गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया ग्रामर टॉपिक पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। सो स्टूडेंट्स, हम वीडियो और कुछ एक्सप्लेनेशन के द्वारा संयुक्त व्यंजन के बारे में सीखेंगे, जो हम वर्णमाला में भी सीख चुके हैं। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना अक्षर। स्टूडेंट्स, जो संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित, मतलब जैसे पहला अक्षर हम लेते हैं तो उसमें स्वर नहीं लगता है। स्वर रहित मतलब बिना स्वर का। और उसके विपरीत मतलब उसके बाद जो दूसरा व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर सहित, मतलब उसमें स्वर होता है। मीन्स जैसे हम संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन लेते हैं वो पहला व्यंजन स्वर रहित, मतलब उसमें स्वर नहीं लगता, और उसके बाद जो दूसरा व्यंजन आता है उसमें स्वर रहता है। स्वर से मतलब स्वर रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्र, तो प प्लस र प्लस अ, तो प के बाद कोई स्वर नहीं रहता, बट र के बाद हमने अ स्वर लिया है, इसीलिए बोला जाता है कि दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। लेट्स लर्न विथ मोर एग्जाम्पल। व्यंजन वो होते हैं जो दो या अधिक व्यंजनों से मिलकर बने अक्षर, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्टूडेंट, हम अभी हमारे टेक्स्ट बुक में 3 संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। हम मोर एग्जाम्पल सीखेंगे। ओके, सो लेट्स रीड। दिस इज संयुक्त व्यंजन। फर्स्ट वन, आधा क आधा स प्लस अ, इट विल बी क्ष। क्ष कैसे बना? आधा क आधा स प्लस अ। स्टूडेंट, ये व्यंजन के साथ स्वर होना जरूरी है, नहीं तो व्यंजन आधे ही कहलाते हैं। के मतलब व्यंजन ऐसे पूरा लिखने के लिए हम उसके साथ स्वर लगाना जरूरी है। तो क्ष से क्या बना? कक्षा। नेक्स्ट, त्र, त प्लस र प्लस अ, इट विल बी त्र। उससे क्या एग्जाम्पल बना? पुत्र ह। नेक्स्ट, ज्ञ, आधा ज प्लस आधा न्य प्लस अ, इट विल बी ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, नॉलेज के। नेक्स्ट, प्र, आधा प, मतलब नीचे हलंत लगाना स्टूडेंट जरूरी है। आधा प आधा र प्लस अ, इट विल बी प्र। प्रकाश ह। नेक्स्ट, ड्य, आधा ड आधा य प्लस अ, इट विल बी ड्य। पद्य ह। नेक्स्ट, आधा स श प्लस र प्लस अ, इट विल बी श्र। क्या बना? श्र। श्र से श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना। ओके, नेक्स्ट, आधा ड से दरवाजा प्लस आधा व प्लस अ, इट विल बी ड्व। सी, इट विल बी ड्व। ड्व से द्विवचनम हम लिखते हैं ना, द्विवचनम। एंड लास्ट, ग्र, आधा आधा ग प्लस आधा र प्लस अ, इट विल बी ग्र।
ओके। सो स्टूडेंट्स, आपने देखे ये सारे संयुक्त व्यंजन हमने किस प्रकार बनाए हैं, मतलब उसमें व्यंजन भी शामिल है और स्वर भी, स्वर का होना ज़रूरी है। ओके, अभी यहाँ पे हम सब में अ प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए हमने सब में अ स्वर लगाए हैं। यहाँ पे आ की मात्रा लगाई है, तो हम यहाँ पे अगर उसके व्यंजन ज्वाइन करें, अलग करेंगे तो आ की मात्रा लगाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट, आपने ये अच्छे से सीख लिया और संयुक्त व्यंजन याद रखना ज़रूरी है। आई विल सेंड यू दिस पिक। ओके, सो राइट डाउन इन दिस नोटबुक। संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा श क्ष, ज जमा य ज्ञ, द जमा य द्य, क जमा त त, द जमा र द्र, त जमा र त्र, श जमा र श्र, प जमा र प्र, द जमा ध ध, द जमा व द्व। ये संयुक्त व्यंजन देखने में एक व्यंजन लगते हैं, पर इनमें दो व्यंजन छिपे होते हैं। जैसे श्र, श जमा र,